अमेरिकन आइसोलेशन में अगर बात करूं, क्या कई नीतियां ऐसी हैं जो रूस को, चाइना को, खास तौर से रूस की वो जो एक स्ट्रीक है जो दुनिया को पसंद नहीं है, चाइना तो खैर वैसे ही है एक्सपेंशनिस्ट, क्या इसको और बढ़ावा देने का काम करती है रॉबिन सर? जी हाँ, बिल्कुल करती है। देखिए, बेसिकली ये हो गया, अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, अब उसने ठान लिया है कि वो नंबर 2 को कभी नंबर 1 नहीं बनने देगा, और नंबर 2 कहता है मैं तो नंबर 1 बन के रहूंगा, नंबर 2 यानी कि चाइना। ये जो वॉर है लॉन्ग टर्म में, ताइवान तो इंसिडेंटल है एक तरह से, देखो ये वॉर है टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड्स की। अगले 10-15 साल में चाइना इतनी तेजी से रेस कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन्स इत्यादि इत्यादि। अमेरिका को सडनली खतरा लगा है कि अगर चाइना लीड ले गया 5G में जैसे, तो पूरी दुनिया क्या 5G स्टैंडर्ड चाइना पे चलेगी? दुनिया जा रही है एप्पल स्टैंडर्ड या एंड्रॉइड। तो अमेरिका ये चाहता है कि चाइना का स्टैंडर्ड बिल्कुल ना आए। जो आप कहते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर में इकोनॉमिक वॉरफेयर भी एक हिस्सा होता है, असल में इकोनॉमिक वॉरफेयर के ये दूसरे तमाम मैनिफेस्टेशंस आप देख रहे हैं। तो क्या इसलिए अमेरिका का साथ चाहिए? जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप कंपेयर करते हैं ताइवान को और चाइना को, मैमथ ड्रैगन को, तो बहुत बड़ा मिसमैच और बहुत बड़ा इंबैलेंस दिखाई देता है। चीन की आर्मी के हिसाब से देखिए 20 लाख, ताइवान 1.5 लाख के आसपास। इधर आप अगर बात करते हैं इसमें 6.24 लाख और 11,500, ये अगर आप देखें, ये बहुत बड़ा मिसमैच दिखाई देता है। एयरक्राफ्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो 3,285 और 741, ये कोई मैच है क्या? इसलिए अमेरिका चाहिए, और अमेरिका इस बात को समझता है, इसीलिए धीरे धीरे ताइवान को मजबूत तो बना रहा है, लेकिन उसकी मजबूती के पैसे जो हैं वो हथियार खरीदने के काम भी आ रहे हैं अमेरिका से। क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज इन प्ले हियर ऑल्सो? यहां पर भी ये समझने वाली बात है। और यहां पर जब आप ये कंपैरिजन आप देखते रहिए, हेलीकॉप्टर्स के हिसाब से, फाइटर जेट्स के हिसाब से देखते रहिए, टैंक्स के हिसाब से देखते रहिए, और वॉरशिप्स के हिसाब से देखते रहिए, कहां ये 04 आपको फिगर दिखाई दे रहा है और कहां 79। ये बड़ा मिसमैच है बहल सर। ये बात अमेरिका समझता है, और वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए खुद खड़ा होता है, लेकिन वो डेफिसिट पूरा करने की कीमत भी लेता है सर। बिल्कुल, और ये जो डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेफिसिट है। एक साइड पे चाइना के पास H-20 जैसे लेटेस्ट बॉम्बर्स हैं, या H-6 जैसे बॉम्बर्स हैं जिनके पास एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, या फाइटर्स में J-20 स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन उसके सामने जो ताइवान के पास है वो तो 3rd जनरेशन जहाज है, F-16, वो भी ब्लॉक 20 वाले जो पुराने जहाज हैं, या फिर मिराज 2000 जो भारत 1980 से उड़ा रहा है, 1984 से उड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मिसमैच है, टेक्नोलॉजी का भी, फोर्स स्ट्रक्चर का भी, और यहां पे अमेरिका की मदद के बगैर ताइवान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मूल प्रश्न आता है कि क्या अमेरिका उनकी मदद के लिए अपने फोर्सेस को फील्ड करेगा और डायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट आएगा? ये मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी आएगा, कभी भी चाइना के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं आएगा। वो बहुत स्मार्ट मूव कर रहा है, लेकिन कहीं इसमें जो है वो दूसरों का हित तो नहीं हो जाएगा। एक अहम खबर देखिए, जापान अमेरिका की दोस्ती का सबसे नया सबूत। जापान के कागोशिमा में तैनात होगा अमेरिकी ड्रोन। 8 अमेरिकी ड्रोन की तैनाती को मंजूरी मिल गई है। ईस्ट चाइना सी का समुद्री किनारा है कागोशिमा। जुलाई से तैनात होगा अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। अब जाहिर है उधर जापान को भी चाहिए। इधर दक्षिण कोरिया में तो आप जानते हैं कि वहां पर अमेरिकी ट्रुप्स की मौजूदगी और तैनाती पहले से है। और अगली अहम खबर देखिए, जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वायरल तस्वीर में मोदी के पीछे चल रहे हैं बाइडेन। वायरल फोटो आपको नजर आएगी, क्वाड मीटिंग से पहले की बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मोदी के पीछे ही चल रहे हैं, साथ में जापान के पीएम चल रहे हैं। और यहां पर तो हर चीज के मायने निकाले जाते हैं, कब कौन कहां कैसे क्या शारीरिक भाषा, कौन आगे कौन पीछे। तो यहां ये तस्वीर भी कुछ कहती है क्या? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।